अब मेरी 50 वर्ष की वर्षगांठ होने के बाद मैं आप सबसे चाहती हूँ कि मैं वो नहीं करना चाहती जो आपके लिए सही है, जो आप चाहते हैं। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो बनाने हैं या टेक्निक्स बतानी है तो ये चैनल अब आपके लिए नहीं है। उन्होंने जैसे ही ये सोचा और वो अपना नयन यानी आंख निकाल कर माँ के चरणों में अर्पित करने जा रहे थे, तब तक दुर्गा माँ प्रकट हुई और उन्होंने उन्हें रोक लिया कि तुम धन्य हुए और तुम सफल हुए अपने संकल्प में, अपनी साधना में। और फिर माँ का उन्हें आशीर्वाद मिला। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान भी नहीं बच पाए टेस्टिंग से। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. तो आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे कर्मों की और धैर्य की। भगवान भी आ जाए ना तो भी वो आपका जीवन नहीं बदल सकता अगर आपके कुछ कर्म ऐसे हैं पूर्व जन्म के जिसको काटना बहुत जरूरी है। और उसी तरह से धैर्य की बात करूं तो भगवान के धैर्य की भी टेस्टिंग होती है। कल एक कमेंट आया था मेरे करोड़ों के वॉलेट पे कि मैम हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको काटना जरूरी होता है। ऐसे में भगवान खुद आपकी मदद नहीं कर सकते, तो ये तो करोड़ों का वॉलेट है। अब रही बात कोई भी प्रोडक्ट होता है, देखिए वॉलेट तो सब लोग लेते हैं, है ना। आप सबके पास वॉलेट्स होते ही होते होंगे, राइट। लेकिन जब कोई वॉलेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो आपने कभी देखा है एक ब्रांड है, बहुत महंगी ब्रांड है जिसके 2-3 लाख के पर्स आते हैं। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ब्रांड एंडोर्स नहीं कर रही हूँ। 3 लाख का पर्स है, लेकिन क्या आपको लगता है जिसने 3 लाख का पर्स बनाया फैक्ट्री में, उसकी जो ओनर है उन्होंने कुछ इंटेंशन दिए कि ये 3 लाख का मेरा जो पर्स खरीदेगा उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए? नहीं, है ना। क्योंकि ये अपने आप होलसेल बिजनेस है, बिकॉज कंज्यूमर है तो प्रोडक्ट है। तो वॉलेट हमारी जरूरत है, पर्स हमारी जरूरत है अपना सामान रखने के लिए। तो कई बड़ी बड़ी कंपनीज ने पहले अपनी ब्रांड बनाई और ब्रांड के बाद जब प्रोडक्ट लॉन्च किए तो फिर उसकी कीमत ब्रांड के अकॉर्डिंग रही, मटेरियल के अकॉर्डिंग नहीं। मैंने जब वॉलेट बनाया तो बस इतना अंतर था कि कुछ 2.5 लाख के और 4 लाख के जो पर्सेस होते हैं वो लोग इंटेंशन नहीं डालते हैं। मेरे वॉलेट में एक बहुत ही सोचा समझा सच्चा इंटेंशन था कि ये वॉलेट जिसके पास भी जाए मेरी एनर्जी जाए और एनर्जी की वजह से उसके पास पैसा आए। मैंने जो कोशिश की थी एक बहुत ही इनोसेंट कोशिश की थी। और अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो या तो वो आते से ही अगर उसमें दम नहीं है तो पिट जाएगा। मैं 10,000 से ज़्यादा वॉलेट पूरे 1 साल में भेज चुकी हूँ बहुत सारे घरों में, है ना। अगर उसके रिजल्ट्स नहीं होते तो 10,000 पीसेस नहीं, वो शुरू के 500 पीसेस पे रोक लग जाती, राइट। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी एक प्रोडक्ट है जिससे 80% लोगों को फायदा हुआ है, 20% लोगों को नहीं हुआ, इसका मतलब प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, 20% लोगों की प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है। कई बार यहाँ पे मैं वही कर्म की बात करना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई कर्म है तो भगवान भी आके आपकी मदद नहीं कर सकते। मेरा तो सिर्फ करोड़ों का वॉलेट है। यहाँ पे कृष्ण जी की कहानी मैंने पहले भी सुनाई थी कि जब देवकी 14 साल के लिए कंस ने उनको जेल में डाल दिया था और कृष्ण ने उन्हें छुड़ाया, तो देवकी ने अपने कृष्ण से पूछा कि तुम तो भगवान थे, तुमने अपने माता पिता को जेल से बाहर निकालने में 14 वर्ष लगा दिए। तब जाके कृष्ण ने कहा कि माता आप भूल गई हैं, आप पूर्व जन्म में केकई थी जिसने मुझे 14 साल के लिए वनवास भेजा था, और आज ये 14 साल की जो आपकी सजा थी वही कर्मों का फल था। तो उन्होंने कहा कि फिर कौशल्या कौन है? तो बोले कौशल्या वही है जिनसे आपने राम को वनवास जब भेजा था तो पुत्र मोह से वंचित रखा था। आज ये यशोदा जो है वही कौशल्या है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपका कोई कर्म है, जब तक आप वो कर्म नहीं काटेंगे भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। तो बजाय शिकायत करने के आप ये देखिए अगर इसको फायदा हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है, मुझ में कहाँ कमी है। उसके बाद एक और बात बताना चाहती हूँ, जब आप ये कहते हैं ना हमें अंजना रितोरिया बनना है,
तो मैं बताना चाहती हूँ अंजना रितोरिया के जीवन में अगर कुछ ऐसी घटना घटित होती है जो उसके लिए अनप्लेजेंट है, तो सबसे पहले मेरी उंगली मुझ पर उठती कि बेटा अंजना, तुमने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, ऐसा क्यों हुआ, है ना। जैसे कि थोड़े ही दिन पहले आपको पता है मैं जब घर में आई और मैं गिर गई और मेरे पैर में मोच आ गई। अब मैं मोच आ गई तो मैं ये कंप्लेन करूँ, अरे मेरा तो दिन ही खराब था, अरे उसकी शक्ल, नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा तुमने क्या किया है। एंड देन सडनली आई रियलाइज कि मैं बहुत बड़ी मैनिफेस्टर हूँ। रात में मैंने आयुषी से मोच के बारे में बात की थी कि पता है मोच ऐसी होती है, मैं जब 3rd ग्रेड में थी तो मोच आ गई थी और बस 17 सेकेंड ही तो बात करनी थी, तो वो मोच दोबारा आ गई। तो ये नहीं सोचा कि अरे किसकी शक्ल देखी थी जो दिन खराब गया, अंजना रितोरिया तुमने क्या गलती करी। सो हमेशा याद रखिए अगर आपके जीवन में कुछ भी अनप्लेजेंट हो रहा है या जो भी आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो सबसे पहली उंगली अपने ऊपर उठा के करेक्शन करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर दूसरे पे उंगली उठाएंगे तो अपने ऊपर करेक्शन कभी नहीं कर पाएंगे। जब एनालाइज करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि हमसे कहाँ गड़बड़ हुई है, तो करेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये तो हुआ कर्म की बातें। तो अगर आपके कर्म में कुछ ऐसा है जो आपको काटना ही काटना है, तो मेरा सजेशन है काट लीजिए। अब रही बात धैर्य की, अब मैं आपको धैर्य बताती हूँ कि जब आप कहते हैं ना अंजना रितोरिया बनना है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ अंजना रितोरिया 10 साल के धैर्य का रिजल्ट है। जब 10 साल पहले जब मैं बहुत परेशान होती और मेरी गुरुजी को बोलती थी गुरुजी कब दिन अच्छे आएंगे, और गुरुजी बोलते थे मेरी 8 साल की बच्ची को देख के जब एप्पल 18 की होगी तब अच्छे दिन आएंगे। जब मैं गणपति से बात करती थी, गणपति कुछ नहीं बोलते थे, मैं बोलती थी एक जॉब तो दिला दो, स्टेबिलिटी तो दिला दो मीडिया में, तो ये गणपति कुछ बोलते नहीं थे। बट ना मैं गणपति पे उंगली उठाती थी और ना मैं अपने गुरु पे उंगली उठाती थी, और ना मैंने गुरु बदला ना अपना इष्ट बदला। सो कहते हैं जब गुरु और इष्ट के दोनों के आशीर्वाद आपके जीवन में होंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा होता है, और जीवन अच्छा होने के लिए गुरु और इष्ट दोनों का आशीर्वाद। अब मैं सुनाती हूँ धैर्य की कहानी। एक बार राम जी को जब रावण से युद्ध करना था और लंका पर विजय प्राप्त करनी थी, तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि वो माँ दुर्गा की साधना करेंगे 108 कमल से। कमल मतलब कमल के फूल से। उन्होंने साधना शुरू की और 107 दिन तक की साधना के बाद 108वें दिन उन्हें कमल नहीं मिला। वो हर रोज एक कमल माँ को समर्पित किया करते थे और उन्हें 108वें दिन कमल नहीं मिला। उन्हें लगा मैं क्या करूं, मेरी साधना भंग हो जाएगी। तो कहते हैं राम जी जो है वो विष्णु के अवतार हैं। विष्णु जी की आंखों को कमल नयन कहा जाता है। राम जी ने कहा मेरी माँ कहती है मेरे जो नयन है वो कमल के समान है, तो क्यों ना मैं अपना नयन ही अर्पित कर दूं माँ को, क्योंकि उन्हें कमल नहीं मिल रहा था 108वें दिन। उन्होंने जैसे ही ये सोचा और वो अपना नयन यानी आंख निकाल कर माँ के चरणों में अर्पित करने जा रहे थे, तब तक दुर्गा माँ प्रकट हुई और उन्होंने उन्हें रोक लिया कि तुम धन्य हुए और तुम सफल हुए अपने संकल्प में, अपनी साधना में, और फिर माँ का उन्हें आशीर्वाद मिला। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान भी नहीं बच पाए टेस्टिंग से, भगवान भी नहीं बच पाए धैर्य से, और भगवान को भी विजय प्राप्त तब तक नहीं हुई जब तक उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ कोई साधना नहीं की। 108 दिन मतलब 90 दिन से ज्यादा, यानी 33 महीने, 90 दिन से ज्यादा। हम जब आपसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन कर लो 30 दिन तक लगातार, क्या आप लगातार कर पाते हैं विदाउट स्किप? Forget about 90 days और 108 days. ग्रैटिट्यूड वॉक, मेडिटेशन, ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन, 30 दिन क्या आपने दिल पे हाथ रख के बताइए कभी लगातार कोई साधना की है भगवान के साथ संकल्प लेके कि मैं ये साधना करके रहूंगी या करके रहूंगा और मुझे इसके बदले में ये फल की प्राप्ति चाहिए, है ना। चाहे वो कर्म हो या अगर किसी के पूर्व जन्म के कोई कर्म है तो भगवान भी नहीं बचा पाए, उन्हें वो कर्म भोगना ही पड़ता है। उसी तरह से चाहे धैर्य हो, भगवान को भी धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, जिससे हमें जीवन सीखने की कला समझ में आती है कि अगर जीवन में तरक्की चाहिए या जीवन अपने मुताबिक चाहिए, आपको धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। और अगर आप भगवान से बहुत प्यार करते हैं और भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं और भगवान ने सोच लिया है कि आपको एक अच्छा स्थान देना है, इतनी टेस्टिंग करेंगे, आपकी मर्जी, आप जीतना चाहते हैं या हारना चाहते हैं,
10 साल जब मेरी वो जर्नी चल रही थी, जब मुझे 23वें माले पे खड़े होके एप्पल को बोलना पड़ रहा था क्या हम कूद जाए, वो भी मेरी टेस्टिंग थी। जब हमारे मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया और हम रोड पे खड़े थे अपनी बच्ची के साथ, वो भी हमारी टेस्टिंग थी। और ऐसे इतने टेस्ट लिए हैं इन गणपति ने या भगवान ने, जब सारे टेस्ट में पास हो गई तो ये स्थान दिया है जहाँ पे आज 50 वर्ष मैंने अभी अभी पूरे किए और मैं बहुत सुकून से अब अगले आश्रम में जाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट इज वानप्रस्थ आश्रम। जीवन के 4 आश्रम में जीवन को विभाजित किया गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 साल की उम्र में लर्निंग होती है कि आप स्टूडेंट लाइफ जिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें और खूब लर्निंग करें। जब आपका गृहस्थ आश्रम होता है तो वो काम है लर्निंग को अप्लाई करके अर्निंग करने का। उस वक्त आपका प्यार, मोहब्बत, शादी, बच्चे सब करें। अगर आपने 30 साल की उम्र में भी बच्चे को, संतान को जन्म दिया है तो आपके 50 होते होते वो 20 साल की हो जाएगी, जैसे कि मेरी बेटी अभी 20 साल की होने वाली है। अब मेरा ध्यान मेरी बच्ची पे कम, वानप्रस्थ आश्रम 50 के बाद जो शुरू होता है वो होता है कम से कम मोहमाया आपकी घर में हो और ज्यादा से ज्यादा आपका वक्त भगवान में बीते, जिससे 75 वर्ष की उम्र में फिर आप सब कुछ छोड़ के संन्यास की तरफ जा सके। और जिससे जब आखिरी घड़ी आए आपकी, तो उस वक्त आपकी जुबान पे, क्योंकि आप 75 से 100 वर्ष की उम्र जंगल में है या आश्रम में है, भगवान का ही नाम ले रहे हैं, मोहमाया से दूर है, परिवार से दूर है, तो डेफिनेटली आपकी जुबान पे वो नाम हमेशा रहेगा, जिसके लिए मरते समय प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं अंतिम समय जब आपका हो तो आपकी जुबान पे भगवान का नाम हो। लेकिन अगर हम 75, 80, 90 साल तक घर में रह रहे हैं तो भगवान का नाम नहीं आ सकता अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है, हमारी मसल मेमोरी नहीं है जुबान पे भगवान का नाम लेने की। तो जब मृत्यु होती है तो भगवान का नाम नहीं निकल पाता। इसीलिए हमारे जीवन को 4 भागों में विभाजित किया है। वो है जीवन का मैनुअल। अगर मैनुअल के हिसाब से चलते हैं तो जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम मैनुअल से चलाते हैं कि उसमें तकलीफ ना हो जाए, नहीं तो रिपेयरिंग के लिए जाना पड़ेगा। जीवन को जो इतना बहुमूल्य है हम उसे मैनुअल से नहीं चला पाते। ध्यान रखिए, 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे कोई टेक्निक हो, एक चीज समझ में आ गई कि फाइनली जो भी है वो हमारे शास्त्रों में है। सारा ज्ञान गीता में है, सारा ज्ञान गणेश पुराण, शिव पुराण में है। जीवन जीने का तरीका हमें बहुत सालों पहले हमारे ग्रंथों में बता दिया गया है। क्योंकि हमने ये नहीं पढ़े थे, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काफी सारे हम वीडियोस देखते हैं, लाइफ कोचेस को सुनते हैं। अगर अपने घर के ग्रंथ पढ़ लें, भगवान की कहानियों में ही बहुत सारे जीवन के रहस्य छुपे हुए हैं। अब मेरी 50 वर्ष की वर्षगांठ होने के बाद मैं आप सबसे चाहती हूँ कि मैं वो नहीं करना चाहती जो आपके लिए सही है, जो आप चाहते हैं। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो बनाने हैं या टेक्निक्स बतानी है तो ये चैनल अब आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं वो नहीं करूंगी जो आपके लिए सही है, मैं वो करूंगी जो मेरी उम्र के हिसाब से मेरे लिए सही है। क्योंकि जब ऊपर जाना है तो मुझे ही जवाब देना है। डेफिनेटली मेरी एक अगली यात्रा जो शुरू हो रही है वो हो रही है वानप्रस्थ आश्रम की। ज्ञान अगर आपको चाहिए होगा तो ये भगवान की कहानियों से छोटी छोटी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगी, जिसमें जीवन के बहुत सारे मीनिंग निकलेंगे। अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप सब्सक्राइब बटन दबाए रखिए, नहीं तो आप एक अनसब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल पे हैं। लेकिन अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो बनाने के बजाय मैं आप बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटी कहानियों के थ्रू आपको ज्ञान देना चाहूंगी जो मेरे जीवन के अनुभव हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आज का ज्ञान है धैर्य और कर्म। अगर आपके पूर्व जन्मों में कोई किया कर्म है जिसकी वजह से सफलता नहीं मिल रही है तो उस कर्म को ठीक करने की कोशिश करें। और अगर ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से बहुत कुछ कर रहे हैं तो आगे धैर्य रखिए, धैर्य के आगे सफलता जरूर मिलती है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।